नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म के समय हमारी कुंडली जो है ग्रह जिस भाव में होते हैं उस हिसाब से लग्न कुंडली हमारी बनाई जाती है और अलग अलग भाव में जिस भाव में ग्रह बैठे होते हैं उस हिसाब से हमको रिजल्ट देते हैं। लेकिन लग्न कुंडली के अलावा लग्न कुंडली जो होती है लॉन्ग पीरियड के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारी कौन सी महादशा चल रही है। चंद्रमा जिस स्थान पे बैठे होते हैं, जिस भाव में बैठे होते हैं, जिस राशि में बैठे होते हैं, वहाँ से हमारी महादशाएं चालू हो जाती हैं और हम महादशाओं के हिसाब से अपना फलित करते हैं लग्न कुंडली के द्वारा। और महादशाओं के हिसाब से हम निकालते हैं कि हमारा समय अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, किस प्रकार से इसका परिणाम रहेगा, ये लग्न कुंडली के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, गोचर जो होता है, ग्रहों का गोचर जो होता है, अलग अलग भाव में अलग अलग गोचर चलते रहते हैं ग्रहों के। हर ग्रह जो होते हैं एक राशि में अपनी अवधि के हिसाब से रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि में चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे शनि जो होते हैं 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और 2.5 साल के बाद वो दूसरी राशि में जाते हैं। सबसे ज़्यादा एक स्थान पर शनि का गोचर रहता है और इसी प्रकार से बृहस्पति लगभग 1 साल तक एक राशि में रहते हैं और राहु लॉन्ग पीरियड तक काफ़ी लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो इस प्रकार से हर ग्रह का अपना अवधि एक होती है और कुछ ग्रहों का जैसे चंद्रमा है और सूर्य, ये सब कम अवधि तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनके गोचर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बृहस्पति, शनि और राहु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब बात आती है कि कुंडली में आप जब महादशा अपनी देखते हैं तो लग्न कुंडली के हिसाब से देखते हैं और कभी कभी उसके अनुरूप उसके हिसाब से हमको फल नहीं मिल पाते हैं। तो इसका कारण ये होता है, कुंडली में जो कर्मदायक माने जाते हैं, कर्म के दाता माने जाते हैं शनि, और जो विवाह के कारक माने जाते हैं, संतान के कारक बृहस्पति देव, इनका गोचर हम लोग नहीं देखते हैं, गोचर किस भाव में है और प्रेजेंट टाइम पे आपकी लगन में कहाँ पे बैठे हैं और गोचर में वो कहाँ पे किस भाव में है, ये नहीं देखते हैं, इसलिए उसका उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है। तो गोचर के बारे में बात करेंगे अभी। उससे पहले ये जानना जरूरी है हमको कि गोचर देखें किससे, लग्न कुंडली से देखें या चंद्र कुंडली से देखें। हिंदुस्तान में ज़्यादातर कुछ विद्वानों का मत है कि लग्न के हिसाब से, लग्न कुंडली के हिसाब से गोचर भी सटीक फल देते हैं और दक्षिण भारत में चंद्र कुंडली के हिसाब से गोचर देखा जाता है। चंद्र कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे आप जानते होंगे विराजित होते हैं, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसी वो आपकी राशि हो जाती है। लग्न आपकी कोई भी हो, लेकिन चंद्रमा जहाँ पे बैठे होते हैं, जिस भाव में, जिस राशि में बैठे होते हैं, वहाँ से राशि देखी जाती है और वहाँ से आपकी चंद्र कुंडली बन जाती है, वहीं से चंद्र कुंडली मानी जाती है और उस हिसाब से गोचर देखा जाता है। दक्षिण भारत में गोचर चंद्र कुंडली के हिसाब से ज़्यादा देखा जाता है। और रही बात फॉरेन कंट्री की, तो फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर गोचर के हिसाब से ही इसका फलित जो होता है, प्रेडिक्शन जो होता है, करते हैं लोग, क्योंकि इतना समय नहीं होता है पूरी कुंडली का विश्लेषण करना। ज़्यादातर वो गोचर के हिसाब से गोचर देखते हैं कि इस समय कहाँ पे चल रहे हैं ग्रह के और उसी हिसाब से उसका फलित करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। बहुत शॉर्ट में इस प्रकार से देखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि लग्न कुंडली से गोचर देखें या चंद्र कुंडली से। तो विद्वानों का मत है और शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र कुंडली से गोचर देखना चाहिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सटीक बैठता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि सब कुछ डिपेंड महादशाओं पे होता है। एक हिसाब से अगर देखा जाए, जब व्यक्ति का जन्म होता है, तो व्यक्ति का जन्म होता है जब, तो उसी हिसाब से चंद्रमा जिस भाव में होते हैं उसी हिसाब से आपकी महादशाएं चालू हो जाती हैं। जन्म के समय चंद्रमा आपकी कुंडली में जहाँ बैठे होते हैं, जिस भाव में, जिस राशि में बैठे होते हैं,
जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उस हिसाब से आपकी महादशाएं चालू हो जाती हैं। अब अगर चंद्रमा के हिसाब से महादशाएं चालू हो रही हैं तो चंद्रमा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कुंडली में। आप जानते होंगे कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, और अगर आपका मन किसी एक चीज़ पे नहीं लग रहा है, कोई बिजनेस हो या आपका परिवार हो, खुशहाल जीवन आपका चल रहा है, अगर आपका मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, तो आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, या बिजनेस होगा या कोई भी आपका XYZ कोई भी काम होगा उसमें आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं, और चंद्र कुंडली के हिसाब से गोचर देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब गोचर में आप अपनी कुंडली का फलित जो लग्न कुंडली है उसके हिसाब से सटीक बैठता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके हिसाब से आप देखें कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे, महादशाएं आपकी कौन सी चल रही, कौन सी महादशा प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। लेकिन चंद्र कुंडली के हिसाब से आप गोचर देखें, और 3 गोचर, 3 ग्रह के गोचर आपको हमेशा देखना चाहिए, बृहस्पति का और शनि का और राहु का गोचर। इन 3 गोचरों को देखना, ग्रहों के गोचर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि अच्छे भाव में बैठे हैं और महादशा आपकी कोई भी चल रही है, लेकिन शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं और गोचर में वो किसी ऐसे स्थान पे गोचर कर रहे हैं जो बहुत ही ख़राब कुंडली का भाव होता है। अब जैसे कि 8वां भाव होता है कुंडली का, बहुत ख़राब भाव होता है। 12वां भाव, त्रिक भाव जो हैं बहुत ख़राब माने गए। इसमें अगर गोचर कर रहे हैं शनि, तो आपको उस हिसाब से शनि के परिणाम नहीं मिल पाएंगे, खराब परिणाम ही इसके मिलेंगे आपको। इसके जो रिजल्ट होंगे आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से बृहस्पति के गोचर को देखना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह जो हैं एक राशि में लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं, और लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। अब बृहस्पति संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं और शिक्षा के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में अगर किसी अच्छे भाव में बैठे हैं लग्न कुंडली में, और गोचर में भी वो अच्छे भाव में बैठे हैं, तो आपको समझ लीजिए उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर इसी हिसाब से शनि के हिसाब से जैसा बताया अभी वो 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे हैं, तो उसके नेगेटिव आपको परिणाम मिलेंगे, कुछ अच्छे और कुछ नेगेटिव परिणाम आपको मिलेंगे 100%, ये जान लीजिए। तो इसलिए कुंडली में गोचर देखना बहुत ज़रूरी बताया गया है। गोचर को आप प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे गोचर कर रहे हैं ये देखें, और चंद्र कुंडली से अपना गोचर निकालें। बहुत लोग आज के समय पे तो आपका नाम है XYZ जो भी है नाम, तो उस हिसाब से अपनी राशि मान लेते हैं और उसका उसी हिसाब से राशि के हिसाब से गोचर निकाल लेते हैं। नाम के हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो आप ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा 10% फ़र्क पड़ता है इसका। आप ये मान के चलिए कि आपका नाम चलता हुआ नाम जो भी है उसका 10% आप मान लीजिए कि ये राशि है, तो उस हिसाब से 10% मान लीजिए। लेकिन इसका लॉन्ग जो मामला आप समझ लीजिए, लंबा अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं और लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, वर्क के लिए कर रहे हैं या मैरिज के लिए आप सोच रहे हैं या कोई लंबी प्लानिंग कर रहे हैं भविष्य में, तो उसके लिए शनि और बृहस्पति का गोचर देखना चंद्र कुंडली के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देखें कहाँ पे गोचर कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसका फलित करें, तो ये बहुत सटीक बैठेगा दोस्तों। तो आज गोचर के बारे में बात की है, तो इस पे आप ध्यान ज़रूर दें। इस प्रकार से अगर आप अपनी जो कुंडली है उसका फलित करेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे देखने को, और सटीक उसका जो भी रिजल्ट होगा कुंडली का वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको हर विषय पे, हर टॉपिक पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।